हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। आचार्य जी गुरुदेव। सारी व्यवस्था हो गई? जी गुरुदेव, सारी व्यवस्था की जा चुकी है। गुरुदेव प्रणाम। कल्याणमस्तु। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। क्या बात है आर्य सुमंत्र, इतने विवल क्यों हो? जो आस, जो मनोरथ मन में संजोकर महाराज ने मुझे भेजा था, मैं उसे पूरा नहीं कर सका। हम जानते थे तुम्हें इसी प्रकार लौट कर आना था। गुरुदेव, मैं देवी सीता को भी नहीं ला सका, खाली रथ लेकर लौटा हूं। सुमंत्र, तुम रथ खाली लेकर नहीं आए, तुम रथ में रघुवंश के सत्य, धर्म और वचन पालन का गौरव लेकर आए हो। यदि रथ इस प्रकार न आता तो धर्म चक्र की धुरी रसातल में धंस जाती। अब तुम जाओ सुमंत्र, महाराज से जाकर मिलो। नहीं गुरुदेव, महाराज के सामने जाने का मुझ में साहस नहीं है। उनकी आंखें राजमार्ग के सूने पथ पर बिछी होंगी, उनके कान रथ का ध्वनि सुनने के लिए तरस रही होंगी। सुमंत को अकेला देखकर उनकी जो दशा हो सकती है, इसकी कल्पना भी करके मैं कांप रहा हूं। गुरुदेव, गुरुदेव, यदि आप साथ होंगे तो आपके ज्ञान और आपके उपदेश की वाणी सुनकर महाराज का दुख कम हो सकता है। यह अयोध्या पर आपत्ति का समय है। गुरुदेव, आप ही इसे ठीक कर सकते हैं, आप ही इसे संभाल सकते हैं। होनी को कोई कब तक टाल सकेगा? चलो सुमंत्र, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। स्वामी, स्वामी। चरणामृत लीजिए। आज 5 दिन बीत गए हैं, राम को गए, अभी तक सुमंत्र नहीं आया। कौशल्य, वो उन्हें बना रहा होगा। राम बड़ा दृढ़ संकल्प वाला है, उसके निर्णय को बदलना कोई सरल कार्य नहीं। महाराज की जय हो।
महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ आर्य सुमंत्र के साथ पधार रहे हैं। वो आ गए, उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आ गया। सुमंत्र, अकेले आए हो? मेरा राम कहाँ है? मेरी सीता कहाँ है? सुमंत्र। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। सुमंत्र, सीता को भी नहीं ला सके? हमारी इतनी सी बात भी नहीं रख सके तुम? हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है, राज आज्ञा का पालन नहीं किया है। मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए महाराज। नहीं, मत कहो महाराज मुझे। अब अयोध्या का न कोई राजा है न मंत्री है। अरे सुमंत्र, अयोध्या पर किसी का आधिपत्य होता तो इतना बड़ा अनाचार होने देता? बिना गुरुजनों से विचार विमर्श किए, बिना मंत्रिमंडल से मंत्रणा किए, एक नीच नारी के हाथ की कठपुतली बनकर अपने कुल का सर्वनाश कर डाला। सुमंत्र, सुमंत्र, यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो। अभी इसी क्षण मुझे रथ पर डालकर वहीं छोड़ाओ जहां मेरा राम है, जहां मेरे प्राण हैं। अवधेश, तुम जैसे धीर वीर धर्मज्ञ को इतनी दुर्बलता उचित नहीं। इतना बड़ा अनुचित अनर्थ अयोध्या में हो चुका है कि अब उचित शब्द के लिए ही कहीं स्थान नहीं रहा। राजन, तुम राम जैसे धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ पुरुषोत्तम पुत्र के पिता हो। वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ का व्रत उस त्यागवीर ने लिया है, उसे छोटा ना बनाओ। गुरुदेव, उस महान आत्मा का पिता होकर भी मैं उसकी महानता तक नहीं पहुंच सकता। मैंने राम को राज्य देने का वचन देकर उसे देश निकाला दे दिया, तो भी उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ चला गया। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे विधाता, यदि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म किया है तो उसके बदले मुझे अभी मृत्यु दे दो। अब जीवन का दुख सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, शूरवीर और धैर्यवान हैं। इस तरह विवल होना आपको शोभा नहीं देता। जीवन मरण, हानि लाभ, प्रियजनों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन है। जिस प्रकार दिन और रात्रि का आना कोई टाल नहीं सकता, उसी प्रकार अपने अपने समय पर सुख और दुख का आना अटल है। इसीलिए धीर वीर दुख सहकर भी शोक नहीं करते। परंतु कभी कभी दुख सहन की सीमा को लांघ जाता है गुरुदेव। राजन, राम के लिए आपकी ये मनोव्यथा आपके मोह के कारण है। अन्यथा ये वो समय है जब आपको अपने राम पर गर्व होना चाहिए। किंचित शांत मन से सोचिए, राम ने कितना महान कार्य किया है। इतने बड़े साम्राज्य का त्याग करके हंसते हंसते वन को चला गया है। क्यों? इसलिए कि आपका वचन झूठा न हो, इसलिए कि इतिहास में रघुवंशियों की कीर्ति को कलंक न लगे। कोई यह न कह सके कि रघुवंशी निजी सुख दुख के लिए अपनी बात से फिर जाते थे। राम को देखिए, उसने लेश मात्र शोक नहीं किया,
परमवीर लक्ष्मण को देखिए, सीता को देखिए, जो एक राजा की पुत्री और एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू होकर भी अपनी खुशी से वन को चली गई। सब ने अपना अपना धर्म निभाया। राजन, तुम्हारा मस्तक इस समय गर्व से ऊंचा होना चाहिए। मुनि भाई, ये कहना बहुत सरल है, निभाना बहुत कठिन है। कठिन समय में ही तो धैर्य की परीक्षा होती है। आपके सुख दुख से सारी प्रजा प्रभावित होती है। ये मत भूलिए कि इस समय आप पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है राजन। आपके लिए श्री राम ने भी बार बार यही संदेश दिया है कि पिताश्री, मेरे कारण आप चिंता मत कीजिए, वरना हमें दुख होगा। राज छोड़ने का मुझे कोई दुख नहीं है। उन्होंने भरत के लिए भी संदेश भेजा है कि वो ऐसा कुछ न करे जो हमारे पिताश्री को दुख पहुंचे। महाराज, अपने राम के खातिर ही ये दुख त्याग दीजिए महाराज। तनिक विचार कीजिए महाराज। इस समय राम योग के अथाह सागर में अयोध्या का जहाज डोल रहा है। आप उस जहाज के कर्णधार हैं महाराज। आप धीरज रखेंगे तो हम सब उस तूफान से पार हो जाएंगे, अन्यथा यही जहाज डूब जाएगा। धीरज रखिए स्वामी। राम, लक्ष्मण, सीता आपको अवश्य फिर से मिल जाएगी। धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। ओम। रानी, रानी, सब ठीक हो गया, सब ठीक हुआ। सुमंत्र लौट आया। हाँ? राम, सीता, लक्ष्मण सहित गंगा पार करके वन में चले गए। अब कोई संदेह नहीं, कोई डर नहीं। परंतु महाराज, ये सब सुनकर महाराज ने सुमंत्र से क्या कहा? क्या कहते? विलाप करने लगे। परंतु गुरु वशिष्ठ उनको ज्ञान ध्यान की बातें समझाकर शांत कर गए। तब से वो चुप है। सुना है किसी से कुछ कहते ही नहीं, आकाश की तरफ देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, बस। राम, 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 राम। कौशल्य, कौशल्य, कौशल्य। स्वामी, तुम कहाँ हो देवी? स्वामी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ महाराज। स्वामी, कौशल्य, तुम मेरा स्पर्श करो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरा स्पर्श करो कौशल्य, मेरा स्पर्श करो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरे पास ही बैठी रहो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरा अंत समय आ गया है कौशल्य। सुना है मरने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे अशुभ बातें मत कीजिए स्वामी, धीरज से काम लीजिए। सुमंत्र ने क्या कहा था? अगर आप इस तरह संतप्त रहेंगे तो इससे राम को दुख होगा। गुरुदेव का उपदेश याद कीजिए। मैं माँ हूँ, परंतु गुरुदेव की बातें सुनकर मेरे मन में भी धीरज आ गया है। गुरुदेव ठीक कह गए हैं, राजा को रोना नहीं चाहिए स्वामी, नहीं रोना चाहिए। राजा को रोना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि राजा को मरना भी नहीं चाहिए। आप धीरज रखेंगे तो हम लोग भी जी सकेंगे।
परंतु मैं तो नहीं जी सकूंगा देवी। ऐसी अपशकुन बात मुझसे मत निकालिए स्वामी, मत निकालिए। कर्म फल को कौन बदल सकता है रानी? जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसकी शक्ति, उसका समस्त सैन्य बल कर्म फल भोगने से राजा को नहीं बचा सकता। यही विधि का विधान है। कर्म ही सबसे शक्तिमान है, उसके आगे सबको शीश झुकाना पड़ता है। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही शाप दिया था। उसी की भांति मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। मेरे उस पाप के फलीभूत होने का समय आ गया है। हे महात्मन, तुम्हारा श्राप झूठा नहीं हुआ। आज मैं उसी दुष्कर्म का फल पा रहा हूं। कौन मुनि? किसने श्राप दिया था आपको? श्रवण कुमार के अंधे पिता ने। श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार? आपको भ्रम हो रहा है महाराज। नहीं नहीं, भ्रम नहीं। ये सत्य है कौशल्य, ये सत्य है। ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम केवल युवराज थे, युवराज, और अपने यौवन के मद में बहुत शिकार खेला करते थे। चारों दिशाओं में हमारी धनुविद्या की बड़ी ख्याति थी। हम शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। लोग कहा करते थे कि राजकुमार दशरथ केवल शब्द सुनकर निशाना लगा सकते हैं। उन्हीं दिनों की बात है। हम रात्रि के समय सरयू नदी के तट पर शिकार खेलने के लिए गए थे, ये सोचकर कि जंगली भैंसा, मतवाला हाथी या बाघ पानी पीने वहां आएगा तो शब्द सुनकर निशाना लगाएंगे। इसलिए हम झाड़ियों के बीच छुपे हुए थे। हे भगवान, भगवान, किसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या हो गया? मत निकाल। तीर निकालने दो, तीर निकालने दो। मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं। अरे क्रूर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ जैसे निरपराध प्राणी की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूं। निर्दोष? एक निरपराध प्राणी को मारकर निर्दोष बनता? तपस्वी कुमार, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं? ये सब भूल से हुआ है। रघुवंशी तो कभी सपने में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। रघुवंशी? हाँ, दशरथ, अयोध्या का युवराज। युवराज दशरथ? युवराज होकर तुमने ऐसा पाप किया? मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा? अपने प्राण देकर भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने को तैयार हूं। व्यर्थ, व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने एक बाण मारकर 3 हत्या कर दी है। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं। मैं ही उनका एक सहारा हूं। वो चल फिर नहीं सकते। मृत्यु के बाद वो अवश्य मर जाएंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था। वो अभागे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं उनके सूखे कंठ में ये जल पहुंचा सकता।
मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुनि कुमार, मुझे क्षमा कर दो। अरे मेरे क्षमा करने से क्या होगा? तू अभी मेरे पिता के पास चला जा और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर ले। शायद वही तुम्हें क्षमा कर दे, नहीं तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओगे। उन्हें ये शीतल जल अवश्य पिला देना और कहना मेरे भाग्य में बस इतनी ही सेवा लिखी थी। युवराज, युवराज, मैं मर रहा हूं, तुम्हें मेरी शपथ है, मेरा अग्नि संस्कार बाद में करना। मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना, मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना, अवश्य पिला देना। हे भगवान, ये क्या हो गया? श्रवण ने बड़ी देर कर दी। जल लेकर आता होगा। लगता है आ गया श्रवण। श्रवण बेटा आ गए? पानी ले आए बेटा। तुम्हें आने में देर हो गई तो तुम्हारी माता चिंता करने लगी। मैंने कहा सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसीलिए देर हो गई, है ना बेटा? संकोच न कर तात, हम दोनों में से कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अरे इसमें कहने की बात ही क्या है? देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है। हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लकुटियां है। ला ला बेटा, अपने हाथ से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे। ला बेटा। नहीं नहीं बेटा, पहले पहले अपने पिता को पिला, पिता को पिला बेटा। कौन हो तुम? तुम मेरे बेटे श्रवण नहीं? बोलो, कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम?
अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बोलो, हमारा बेटा कहाँ है? आप जल ग्रहण करें, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल उसी के हाथ से पीएंगे। जाओ बेटा, मेरे श्रवण को कहाँ भी हो ढूंढ लाओ। उससे कहो कि तुम्हारे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, उसे अपने हाथों से पानी पिला दो। जाओ बेटा। अब ये असंभव है, अब ये असंभव है माता। श्रवण चला गया। चला गया? लेकिन कहाँ? नहीं नहीं, ये झूठ है। वो सच्चा पितृ भक्त है। उसे कोई स्वर्ग भी दे दे तो हम दोनों को असहाय छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु वो सचमुच ही स्वर्ग में चला गया है। हे मुनि, ये मेरी भूल से हुआ है। जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझकर मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग से धार गया। मेरा श्रवण ऐसा नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी ले, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे हत्यारे, तू क्या पिलाएगा जल? पानी तो केवल पुत्र पिलाता है। जीवन में, मरण में। श्रवण, बेटा श्रवण, मुझे अकेले छोड़कर मत जा मेरे लाल। मत जा मेरे लाल। देख, मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। ठहर पुत्र, मैं आ रही हूँ। श्रवण, श्रवण, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। नहीं 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 नहीं। तू हमारे पुत्र की अंतिम इच्छा नहीं, हमारे लिए काल बनकर आया है, यमदूत बनकर आया है। निर्दयी, क्या तेरे तरकस में एक ही तीर था? निकाल दूसरा बाण, बेच डाल मेरा हृदय भी, ले ले मेरे प्राण। क्षमा महात्मन, क्षमा। क्षमा? तुझे क्षमा? अरे नीच, निराधम, तूने एक निर्बल निर्दोष मानव को अपने तीर का निशाना बना डाला। हत्यारे, तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई। अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। परंतु दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं। पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर। वो देखो, मेरी तरह मुझे शाप दे रहा है। वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प। वो देखो, वो मुनि मुझे शाप दे रहा है, मुझे शाप दे रहा है, मुझे शाप दे रहा है।
तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। जिस तरह पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। स्वामी कुछ तो बोले स्वामी। राम 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 कहे राम राम कहे तन परिहरी रघुवर बिरहे राव गयो सुरधाम। अधरों पर मुस्कान सजी है, समा गई ज्योति में ज्योति। ऐसी भक्ति में मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती, किसी किसी प्राणी की होती। पिताश्री, क्या हुआ भैया? अकस्मात ऐसा लगा कि पिताश्री का रथ आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर तीव्र गति से जा रहा है। जब से हमने अयोध्या छोड़ी है, आपका ध्यान पिताश्री में ही लगा रहता है, इसलिए ऐसा आभास हुआ होगा। ऐसा ही हो, भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किया की
बुझत न बुझाए।